हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन। दोस्तों आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज ही की डेट का 24/8/21 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है। दोस्तों इसमें आपके विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत वाहन चालक, प्रवक्ता चालक, प्रवर्तन चालक, इसके साथ में डिस्पैच राइडर के कुल 164 पदों पर भर्ती निकली है। दोस्तों इसका जो विज्ञापन प्रकाशन का तिथि है ये दोस्तों आज ही की डेट का है 24/8/2021। और दोस्तों ऑनलाइन प्रारंभ तिथि है जो दोस्तों इसका 27/8/21 रखा गया है। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है ये 10/10/2021 रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन फीस जमा कराने का लास्ट डेट 12/10/21 है। और दोस्तों इसका लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो दिसंबर 2021 रखा गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन की। उससे पहले जो फ्रेंड्स नए जुड़े चैनल में, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बताया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालकों के 164 पद, परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन चालक के 2 पद और इसके अलावा दोस्तों डिस्पैच राइडर का 1 पद। तो दोस्तों कुल टोटल वैकेंसी आपका 164 पदों पर भर्ती निकली है। दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिनांक 10/10/2021 तक आवेदन कर सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले OTR पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा UKSSC के। इसके बाद दोस्तों इसका जो पदनाम आपका वाहन चालक है, इसमें आपका सचिवालय में, राज्यपाल सचिवालय में वाहन चालक का वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों जिला बागेश्वर वाहन चालक में 4 वैकेंसी है। NCC निर्देशक में आपका चालक का 7 वैकेंसी है। साथ ही लघु सिंचाई वाहन चालक का 1 वैकेंसी, मत्स्य में 3 वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों जिला अधिकारी हरिद्वार में 3 वैकेंसी रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल में आपका 8 वैकेंसी है। उधम सिंह नगर में भी आपका 5 वैकेंसी है। साथ ही दोस्तों वन विभाग में आपका काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें 94 पदों पर वैकेंसी निकला है दोस्तों ड्राइवरों का। इसके अलावा दोस्तों जिलाधिकारी नैनीताल में 11 वैकेंसी है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ में 5 है। अर्थ एवं संख्या में आपका 5 वैकेंसी है। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में वाहन चालक का 2 वैकेंसी रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है आपका जिलाधिकारी चमोली में आपका 2 वैकेंसी है। जिलाधिकारी चंपावत में 2 वैकेंसी है। उत्तराखंड न्यायिक अकादमी में आपका विधिक अकादमी में आपका 1 वैकेंसी है। आयुक्त गढ़वाल मंडल में 1 वैकेंसी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो दोस्त अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल में। तो दोस्तों साथ में आपका जो कुमाऊं मंडल आयुक्त है इसमें भी आपका 1 वैकेंसी और टिहरी में भी आपका 4 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये आपका 161 वैकेंसी है जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपका चालक का वैकेंसी है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि शासनादेश संख्या इतना 2003 दिनांक 25/3/11 के अनुसार वाहन चालक का पद दिव्यांगत के हेतु चिन्हित न होने के दृष्टिगत दिव्यांगजन हेतु कोई भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया, दोस्तों PH कैंडिडेट्स हैं इनके लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। दोस्तों वेतनमान की बात करें तो दोस्तों इसमें लेवल है जो आपका वेतनमान का 0-3 का वेतनमान है। और साथ ही दोस्तों एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट आपका 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों योग्यता की बात करें तो दोस्तों योग्यता आपका राज्य सचिवालय के अंदर वाहन चालक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8 में आप 8 पास होने चाहिए दोस्तों। और चयन वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्वोत्तर 5 वर्ष का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास जो 5 वर्ष का आपके पास ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए। जैसे किसी का 2016 में बना हो तो दोस्तों इस प्रकार ड्राइविंग का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका ये। दोस्तों हमने आपका जो संख्या 1 का बताया था, इसमें आपका राज्य सचिवालय का जो वैकेंसी निकला है उसका ड्राइवर का बताया था। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे इसके अलावा जितना आपका 2 से लेकर 19 तक अलग अलग डिपार्टमेंट में निकला है। जैसे वन विभाग में निकला है दोस्तों ड्राइवर का। इसके अलावा दोस्तों जिलाधिकारी कार्यालयों में निकला है ड्राइवर का। और दोस्तों काफ़ी वैकेंसी निकला है आपका इसमें। तो इसके बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आपका 8 पास होना ज़रूरी है दोस्तों। बाकी अदर डिपार्टमेंट में सिर्फ राज्य सचिवालय में आपका जो शैक्षिक योग्यता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 8 पास और आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए ड्राइविंग का। और इसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट है 2 से लेकर 19 तक का जितना वैकेंसी निकला आपका, इसमें आपका एक तो पहला 8 पास होने चाहिए आप, और साथ में दोस्तों आपको 3 वर्ष का आपका ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात है आपकी, देखिए इसमें बता रखा है किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से 8 पास की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और साथ में दोस्तों यथास्थिति बाहर या हल्के वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस नियम 16 के अंतर्गत रिक्त के सेवा योजन कार्यालय को अधिसूचित किया जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो। इसके बाद दोस्तों
नेक्स्ट है इसमें आपका अधिमान। तो आपका लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची के ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों परिवर्तन चालक की भर्ती की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपका परिवर्तन चालक उत्तराखंड परिवहन विभाग में ही इसका वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों आपका जो 2 वैकेंसी निकला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों इसके बाद जो इसका आयु है ये 21 साल से लेकर 42 साल तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। वेतनमान इसका लेवल 3 का है। नेक्स्ट बात है दोस्तों इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें आप 8 पास होने चाहिए। साथ में दोस्तों आपका यथा स्थिति बाहर हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस रिक्त अधिसूचित किया जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष की अन्यून अवधि का रखता हो। तो दोस्तों इसमें आपको सिंपल बताया गया है कि आपके पास एक तो हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस और दूसरा आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये 3 वर्ष की आपका जो पहले का अवधि का बना होना चाहिए, 3 वर्ष पहले का। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसमें जो डिस्पेंच राइडर का जो वैकेंसी है ये एक वैकेंसी निकला है मात्र, और डिस्पेंच राइडर का वैकेंसी नागरिक सुरक्षा विभाग में निकला है। इसका दोस्तों वेतनमान लेवल 3 का है। एज लिमिट इसमें 21 से 42 रखी गई है। और इसकी शिक्षा की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से या इस प्रायोजन के लिए विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से हाई स्कूल पास होने चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपका इसमें लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। हिंदी का भी इसमें ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा का जो आपका एक है, इसमें चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। तो दोस्तों इसमें आपका जो 100 नंबर का पेपर 100 नंबर का जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका 25 नंबर का तो लिखित परीक्षा होगी और साथ में दोस्तों 75 नंबर आपके ड्राइविंग टेस्ट के होंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो इसका पाठ्यक्रम है वो वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दूसरा का। तो दूसरा पॉइंट में 25 अंकों की आपका 1 घंटे की लिखित परीक्षा, जिसमें वाहन चालक व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इस सेकंड वाला जो आपका वैकेंसी है, देखिए दोस्तों ये वाला वैकेंसी की बात करें हम, फर्स्ट तो आपका राज्य सचिवालय का था। इसके बाद दोस्तों सेकंड वैकेंसी जो आपका प्रवर्तन चालक का वैकेंसी है। तो दोस्तों इसका जो रिटर्न एग्जाम आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, इसमें 25 अंकों का आपका एग्जाम होगा, 1 घंटे का। इसमें आपका वाहन चालक सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आपका डिस्पैच और राइडर का वैकेंसी है। तो दोस्तों इसका आपका इसमें जो आपका परीक्षा होगा इसके बारे में इसमें बता रखा है नोट में, उत्तीर्ण अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा की प्रवीणता सूची से एक पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थी को वाहन चालक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोजित वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें बता दिया गया है कि इसमें जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आपका 6 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए दोस्तों, इस प्रकार ये। इसके अलावा दोस्तों लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सबसे पहले सामान्य और ओबीसी को 45% अंक लाना ज़रूरी है। इसके बाद अन्य जाति वालों को 35% लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है और 1 नंबर आपका इसमें करेक्ट आंसर का मिलेगा। OMR सीट बेस पे आपका ये पूरा प्रश्न पत्र होने वाला है। दोस्तों इसमें यह भी बताया कि लिखित परीक्षा ऑनलाइन CBT होने की स्थिति पर प्रश्न पत्र पर दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। दोस्तों इसमें आयु गणना आपका 1 जुलाई 2021 से होगा इसमें। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट इसका फीस का बात करा जाए तो दोस्तों इसमें जनरल कैटेगरी और उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 300 रुपये फीस रखा गया है, और उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और आर्थिक वर्ग के कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये इसमें फीस रखा गया। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका ये आज का लेटेस्ट अपडेट था। तो जो फ्रेंड्स अभी नए जुड़े चैनल में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।